तो आपके इस जीवन के अध्याय को और खूबसूरत बनाती हैं भावना उपाध्याय। भावना मेरे साथ, भावना जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इतना बड़ा फेस्टिव सीजन है, हाँ। तो आपको तो आना ही था हमारे शो पे जी। तो शुरुआत करें धनतेरस से। बिल्कुल। धनतेरस की शानदार रेमेडी। देखिए धनतेरस पे जैसे कि नाम में ही है धन, धन की बारिश धनतेरस पे से ही शुरुआत हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आगमन जो है 5 दिनों तक पूरा होने वाला है और 5 की 5 रेमेडीज भी देने वाले हैं। धनतेरस पे कुछ ऐसी खास चीजें, वस्तुएं जो आपको घर में 100% लेके आनी है। कहीं पर भी बैठे हो जरूर लाना आप जरूर, और देखना कि ये पूरे साल पैसों की बारिश हुई कि नहीं हुई। नोट कर लीजिए फटाफट क्या क्या लेके आना है। एक तो झाड़ू, सबको सब पता ही है, झाड़ू जरूर लेके आनी है। नमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमक से आपकी सारे कर्जे उतर जाते हैं, तो नमक जरूर ऐड करिए। साबुत धनिया जरूर लेके आए, तीसरी चीज। चौथी चीज, कोई भी वस्तु, जैसे कि आप मान सकते हैं कोई भी धातु, जैसे सोना चांदी बहुत ज्यादा महंगा हो गया पर छोटा सा लाएं जरूर। 5वीं चीज कौड़ियां, 5 चीज लेके आनी है आपको और अपने घर में इस्तेमाल जरूर करनी है। जो कौड़ियों का इस्तेमाल होगा वो आप लक्ष्मी माता के चरणों में रखें। धनतेरस की पूजा के दिन बहुत मजा आने वाला है। एक यम का दीपक जरूर लगाएं अपनी चौखट पर। वो होता है आटे का, आटा गूंदना है दूध के साथ और उसमें हल्दी लगाकर आटा गूंद लीजिए। 4 मुखी होना चाहिए, आटे का होना चाहिए। 4 बाती लगाएं, सरसों के तेल डालें और अपने मुख्य द्वार पर रख दें या साउथ की डायरेक्शन में रख दें। कभी भी आपके घर में, पूरे परिवार में आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। काफी सारे लोगों का आपने सुना ना, एक्सीडेंट हो गया, चल बसे, वो नहीं होगा। धनतेरस पे शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में आपको करना है। ठीक है, लेकिन अब ये फेस्टिव सीजन है, गिफ्ट लेने देने का सिलसिला भी है। कौन से गिफ्ट ऐसे दे दें कि जिससे और ज्यादा गिफ्ट हमारे पास आ जाए? जो चीज हम यूनिवर्स को देते हैं वो चीज आपको वापस मिलती है। कहा जाता है ना, आपने किसी चीज का दान किया तो वो वापस मिलेगा। जैसे करण ने सोने का ही दान किया, चांदी का, आभूषणों का दान किया, उसको ऊपर जाके भी खाने में, भोजन में दिक्कत आई, फिर उन्होंने धरती पे दोबारा से प्रकट हुए और फिर दान किया उन्होंने अन्न का। तो अन्न का दान जरूर करें सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको जब गिफ्ट करें तो सबसे पहले आप काजू बादाम तो देते ही हैं, उसके साथ अगर आप सिल्वर की छोटी सी ही ज्वेलरी जरूर गिफ्ट करें अगर आपकी सामर्थ्य है। नहीं दान कर सकते तो आपको क्या गिफ्ट हैं जो आपको देने चाहिए आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, और क्या चीज नहीं देनी चाहिए। आपको कोई भी धातु का सामान जरूर दें, बहुत अच्छा रहेगा। कांच अवॉइड करें, जितने भी कांच की क्रॉकरी हम लोग दे देते हैं वो नहीं देनी है। कोई भी भगवान जी, लक्ष्मी गणेश आप दे देते हैं वो बिल्कुल ना दें। घड़ियां दे देते हैं वो बिल्कुल नहीं देनी है। आप क्या चीज दे सकते हैं? डेकोर आइटम दे सकते हैं, घर में अच्छी सुंदर पेंटिंग दे सकते हैं, घर में रखने के लिए चिट्रे दे सकते हैं, आप क्रॉकरी के कोई भी सामान दे सकते हैं, पर वो कांच का नहीं होना चाहिए। किसी भी पीतल की चीजों का दे सकते हैं, पीतल का ग्लास दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, बट आपको कांच नहीं देना। आपको जो मैंने 2-3 चीजें बताई वो नहीं देनी, बाकी आप जो मर्जी दीजिए, परफ्यूम में नहीं देना। हाँ, और कोई कांच हमको दे दे, फिर कांच हमें दे दे तो फिर उस कांच को इस्तेमाल कर लीजिए या उसे सोन पापड़ी के डब्बे की तरह आगे बढ़ा दे। नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ाना है। मिठाइयाँ कौन सी फेवरेट हो सकती हैं इस टाइम पे जो आपको लक इनहेंस कर दे? देखिए काजू कतली बहुत ज्यादा अच्छी इनहेंस करती है आपके लक को। व्हाइट मिठाइयाँ आप जितनी हो सके उतनी खाएं और उतनी गिफ्ट भी करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जितना हो सके ब्लैक चीजें भी आप दान करेंगे तो आपको नजर दोष से बचना पड़ेगा। आप जानते हैं ये 5 दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने आप को बचाना भी है। जब भी जाए ना, अपने बालों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के जाएं। आप देखते थे माँ जब भी हम बाहर निकलते थे, नजर का टीका कहाँ बचपन में हमारे लगा दिया करती थी। आप देखिए इस समय पे तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। चौराहे पे आपको बहुत सारी अटपटी चीजें नजर आती हैं। बच्चों को थोड़ा सावधान कर दें और उनको एक छोटा सा लहसन कहीं पर भी बांध दे, पेट पे कहीं पर भी, और अपने सर के पास कहीं पर भी सरसों का तेल लगा के बाहर निकले और तांत्रिक क्रियाओं से बचें। अपने घर को भी प्रोटेक्ट करें, अपने आप को भी करें। ठीक है, धनतेरस से आगे बढ़ते हैं छोटी दिवाली। हाँ जी। छोटी दिवाली में क्या करना है? देखिए माँ काली की रात भी बोला जाता है और बहुत अच्छी रात होती है, काली चौदस की रात बोला जाता है छोटी दिवाली को। काफी सारे लोग व्यूअर्स हैं जिनको नहीं मालूम है। आपको ना काली माँ की एक पूजा विशेष करके करनी चाहिए। हमारे यहाँ होती है, तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों के यहाँ जिनके नहीं भी होती वो भी कर सकते हैं। आपने ना काली की कढ़ाई पूजनी है। अब काली की कढ़ाई होती क्या है, जो आटे का हलवा होता है ना, सबको बनाना आता होगा मेरे ख्याल से। आपको देसी घी में थोड़ा सा ही सही पूजने के लिए आटे का हलवा शाम के समय छोटी दिवाली पर बनाना है। और ये रेमेडी ऐसी है जो 90% लोगों को मालूम ही नहीं। आप मानेंगे नहीं कि काली माता की इतनी कृपा होगी, धन दौलत ऐश्वर्य, आपके दुश्मन कहाँ चले गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतनी ज्यादा पावरफुल रेमेडी है वो। आपने सिर्फ माँ काली को भोग लगाना है मंदिर में ही अपने घर के। आपने बोलना है कि मुझे पता है माँ काली, आप मुझे सुन रही हैं, आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया, इसको ग्रहण कीजिए। और एक नारियल गोल्ड का कॉइन दे दे। अच्छा, कोई गिफ्ट मत दो 5,000 10,000 का, कुछ मत दो, सूट साड़ी, सिर्फ गोल्ड का कॉइन दे दो और एक मिठाई का डब्बा दे दो। आपके घर से कभी भी दरिद्रता आपके घर की तरफ देखेगी ही नहीं, लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। और बहन क्या दे दो भाई को? बहन को घड़ी देनी चाहिए। अगर समय सही नहीं चल रहा भाई का, तो आपको घड़ी जरूर गिफ्ट करनी चाहिए अपने भाई को, और उस घड़ी को दोनों हाथों में रखना चाहिए और बोलना चाहिए मुझे पता है कि आप
इस समय से, जब से मैं आपको घड़ी दे रही हूँ, इस समय से लेकर अनंत काल तक आप जो है हमेशा आजीवन तक ही बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस, बहुत पैसा, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, मुझे पता है। और वो घड़ी अपने आप पहना दें। ये करने मात्र से आप देखना है कितने 2026 की आपके बल्ले बल्ले ना हो गए, तो मुझे मेरा चैलेंज देती हूँ कि आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इसे वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना एक कॉम्बिनेशन आपसे समझना है। खूबसूरती भी हो, बोलना भी अच्छा आता हो, स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, मिलनसार भी अच्छा हो, या बोल दो भावना उपाध्याय बनना है। किसी को इतनी सारी खूबियां अगर एक साथ लानी है, क्या करते? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ। देखिए, मैं अपने ऊपर बहुत काम तो नहीं करती हूँ, मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ। मुझे लगता है मेरे को गॉड का ब्लेसिंग्स है। तो मुझे लगता है अगर आपको काम करके अब ये सारी चीजें चाहिए तो अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है जो हमारा फेस होता है ना, हमारा अटायर होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम वही हैं जो हम अंदर हैं। तो अगर आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तो भी आप देखना आप सुंदर होते चले जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं सबके लिए सब अच्छे हैं, किसी ना किसी इंसान, बुरे इंसान में भी थोड़ी अच्छाई तो होती है, वो बुराई नहीं देखनी आपने, सिर्फ छोटी सी अच्छाई देख लो। अरे उसने उस दिन हेल्प तो करी थी ना, चाहे 100 गलतियां गालियां दी थी, पर एक दिन तो मुझे प्रेज किया था। वो अगर आपको आ गया ना, वो कला अगर आपको आ गई सबको अच्छा अच्छा बोलने की, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल कला है। बहुत पैसे लगा के लोग उपाय कर सकते हैं, बट ये करना बहुत मुश्किल है। अगर आप दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, 3 लोगों को दिन में, मैं करती हूँ क्योंकि अपने ऑफिस में भी, घर पे भी, सब जगह 3 लोगों को रोज अप्रिशिएशन करनी है आपको कि बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने। 3 लोगों को कर दीजिए, आप देखना 43 डेज के अंदर आप सुंदर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मेल फीमेल कोई भी करे। ठीक है, तो भाई दूज पे घड़ी तो आप मुझे पता नहीं ना दे पाए, लेकिन आज एक वादा दे दीजिए कि हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल मिलते रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकातें चलती रहेंगी हमेशा। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको